हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बेटा हम आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन 13 मार्च है, अच्छे करंट अफेयर के क्वेश्चन छांट कर लाए हैं। बेटा आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं पढ़ाई बेटा अच्छी चल रही होगी। और बेटा आपको पता होना चाहिए एसआई की वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं और आरओ की वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं। तो आप मेहनत करना बेटा स्टार्ट कर दो अभी से। और बेटा करंट और जीएस आपका महत्वपूर्ण बेटा रोल निभाता है किसी भी पेपर में। बेटा मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब कर लेते हैं। जिसकी जीएस स्ट्रांग है बेटा वही सिलेक्शन पाता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जीएस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपको कोशिश करनी है बेटा कि हर सब्जेक्ट को वैल्यू देनी है और कोई 2 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करने हैं, 4 में से जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो बेटा। मैथ हो गया, हिंदी, इंग्लिश में से एक ही पूछा जाता है किसी पेपर में अलग अलग, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया। इन चारों में से 2 पे आपको अच्छे से कमांड करना है कि उसके क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन सही कर लेने हैं। बाकी जो 2 सब्जेक्ट बेचते हैं उसमें भी आपको बेटा कमांड करना है अच्छे से, कहीं से भी पेपर आ जाए। 50 से 60% पेपर हम उसके भी कर लेंगे, आपका सिलेक्शन तय है। पहले ही बताया बेटा कि अगर 150 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, तो आप कसम मत खाइए कि हम फुल क्वेश्चन करके जाएंगे। कसम ये खाओ बेटा कि जितनी मेरिट जाती है उससे हम ज़्यादा लाएंगे। पहले कोशिश करो मेरिट में आने की, फिर टॉप करने की सोचो। 110 मेरिट जाती है तो कोशिश करो कि हम 110 सही करके आएंगे, इसके बाद हम टॉप में आने की सोचेंगे। और पहले से टॉप का सपना देखोगे अगर, अच्छी बात है सपना देखना बेटा, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से सपना देखो। दूसरी बात है बेटा कि अगर 110 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाता है 150 में से, तो आपको 30, 35, 40 क्वेश्चन छोड़ने भी तो हैं बेटा। तो काहे आप एक क्वेश्चन के पीछे लगातार टाइम वेस्ट किया करते हो? जो क्वेश्चन नहीं आता है 30 सेकंड का टाइम दो, नहीं आता है छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे जाओ। आता है क्वेश्चन करो, नहीं आता 30-40 सेकंड का टाइम दो, छोड़ो। पहले 110 क्वेश्चन तो आप कर लो, इसके बाद टाइम बचता है तो जो आपने छोड़े उनमें से आप 2, 4, 5 और कर लेना। नहीं हम करके रहेंगे कुछ भी हो जाए, तो बेटा कर तो लोगे, लेकिन टाइम देखा है? 2 घंटे में 150 क्वेश्चन, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, कैसे कर पाओगे? टाइम मैनेजमेंट बेटा, टाइम मैनेजमेंट। और पेपर में बेटा आपको ना ज्ञानी नहीं बनना है। एक नॉर्मल बच्चा जो होता है वही सिलेक्शन पाता है, बहुत ज्ञानी सिलेक्शन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो भिड़ जाते हैं पेपर के साथ। आपको पेपर के साथ नहीं भिड़ना है बेटा। और दूसरी बात है, सिपाही का पेपर है, पुलिस का पेपर है, एसआई का पेपर है, टीचर का पेपर है। इसमें चाहे बेटा आप मेरिट में आओ चाहे टॉप करो, बनी हो सिपाही। तो पहले मेरिट में आने की आप लोग कोशिश करो। इसी के साथ बेटा हम करंट अफेयर का बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छांट कर लाए गए हैं। पहला क्वेश्चन बेटा यही है आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी क्रिकेटर बेटा कौन बन गई हैं? तो मिताली राज। मिताली राज बेटा ये भारत की ऐसी क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं, और दुनिया में बेटा दूसरी क्रिकेटर है जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं। तो पहली बेटा कौन है? तो पहली 10,000 रन बनाने वाली बेटा विश्व की जो पहली महिला है वो शार्लेट एडवर्ड्स हैं। शार्लेट एडवर्ड्स हैं, ये बेटा इंग्लैंड की पूर्व कप्तान है। मिताली राज से पहले इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं। ये बेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो रामागुंडम तेलंगाना राज्य में। रामागुंडम तेलंगाना राज्य में सन 2014 में बेटा आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। राजधानी क्या है? हैदराबाद है। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? तो बेटा किस नदी किनारे बसा है? मूसी नदी किनारे। तो याद रखिएगा आप बेटा क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? ये रामागुंडम तेलंगाना में बेटा बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बेटा उस दिन भी हमने बताया था कि अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन एक ऐसा संघ है बेटा जिसका मुख्यालय भारत में है। इसके अलावा किसी भी अंतरराष्ट्रीय संघ का मुख्यालय भारत में नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपके भारत में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा कि अभी अमेरिकी रक्षा मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं और भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए, हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए बेटा बहुत सारी रणनीतियां बनाई जाएंगी। तो इनका नाम क्या है बेटा? तो नाम क्या है? लॉयड जे ऑस्टिन। लॉयड जे ऑस्टिन बेटा ये अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं जो 3 दिवसीय
दौरे पर भारत आ रहे हैं। अगला देखा बेटा देखेंगे सीनाबांग या बंग कहते हैं बेटा, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है बेटा? ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाया जाता है बेटा। जो भी ज्वालामुखी में बेटा आपको विस्फोट होता है वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अन्य भी ज्वालामुखी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी याद रखिएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद CSI कौन नियुक्त किए गए हैं, तो JP सामंत जी को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद CSI नियुक्त किए गए हैं। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पुनः अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं बेटा? तो अध्यक्ष पद पे कार्यरत थे और पुनः इन्हें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। नाम क्या है बेटा? थॉमस बॉथ बेटा इनका नाम है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करेंगे बेटा, तो इसकी स्थापना 23 जून 1984 को की गई थी। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष कौन है बेटा? थॉमस बॉथ है। इतना आपको बेटा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में पता होना चाहिए। फिर देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा भारत में हुआ है। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले भारतीय केंद्रीय मंत्री और सांसद कौन है बेटा? तो अनुराग ठाकुर जी हैं। ये केंद्रीय मंत्री और सांसद है बेटा, वर्तमान में सरकार में भी हैं और बेटा इस पद पर रहते हुए सेना में ये कैप्टन बनने वाले पहले भारतीय बन गए, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है इनका? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगर आप देखेंगे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF बेटा इसको बोलते हैं, सन 2021 से बेटा किसे चुना गया है या सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को बेटा, अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स से सम्मानित किया गया है या इसके लिए चुना गया है आपको अमिताभ बच्चन जी को। यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा बेटा। अभी तक आपने देखा होगा ICC में बेटा क्या होता था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आपकी संस्था थी, ठीक है, तो ये बेटा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड बेटा हर वर्ष चुनती थी, लेकिन अब क्या इसने किया है कि हर महीने बेटा प्लेयर ऑफ मंथ चुना जाएगा। प्लेयर ऑफ मंथ का जो अवार्ड है वो हर महीने दिया जाएगा, पुरुष श्रेणी में और महिला श्रेणी में। तो वही बेटा जनवरी और फरवरी में बेटा किसको चुना गया है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ICC ने सन 2021 में बेटा फरवरी में है, ये फरवरी में पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड बेटा किसे दिया है? R अश्विन। ये भारत के बेटा क्रिकेटर हैं, R अश्विन बेटा भारत के, इन्हें बेटा फरवरी के लिए बेटा चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। फरवरी में ही बेटा ICC ने 2021 में फरवरी में ही महिला श्रेणी में बेटा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया है? टेमू व्यूमोट। टेमू व्यूमोट बेटा ये इंग्लैंड के रहने वाली हैं, टेम व्यूमोट ये बेटा इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं, इनको बेटा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी का दिया गया है। अगर आप जनवरी की बात करोगे, सन 2021 के जनवरी में पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया था? तो भारतीय क्रिकेटर बेटा ऋषभ पंत को दिया गया था जनवरी में। फरवरी में बेटा किसको दिया है? R अश्विन को। अगर बेटा जनवरी में महिला श्रेणी की बात करोगे कि जनवरी में महिला श्रेणी में बेटा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया था? तो शबनीम इस्माइल बेटा, शबनीम इस्माइल ये साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, इनको बेटा दिया गया है। तो क्वेश्चन आप याद रखिएगा, हर मंथ वाइज बेटा मंथ देकर आपसे पूछेगा कि फरवरी में किसे चुना गया, जनवरी में किसे चुना गया, तो इस तरह आप क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर बेटा अगर आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला सन 2021 में 39वां संस्करण बेटा, 29वां नहीं 39वां संस्करण है बेटा, 39वां संस्करण अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला सन 2021 में बेटा आयोजन कहाँ हो रहा है बेटा इसका? तो इसका अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला में बेटा क्या होगा? 39वां आपका अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला होगा। 39वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? त्रिपुरा और अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला बेटा। अगर आप त्रिपुरा की बात करोगे बेटा, तो एक बार आपका क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा भारत का राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा भारत का राज्य कौन सा है? तो बेटा त्रिपुरा। देखो यार, त्रि मतलब 3 से याद रखना, त्रिपुरा मतलब त्रि मतलब 3 का मतलब क्या है? बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, उत्तर में भी गिरा है, पश्चिम में भी गिरा है और दक्षिण में भी गिरा है। अगर मैप भारत की मैप बेटा बनाओगे, पूर्वोत्तर भारत का अगर आप मैप बनाओगे बेटा ऐसे रहता है। अगर ऐसे बनाओगे आप पूर्वोत्तर भारत का मैप बनाओगे तो ऐसे बेटा आपका मैप बनता है, ऐसे। तो अगर बेटा आप देखोगे ऐसे आपका मैप है, तो यहाँ बेटा देखोगे अगर इस तरह आपका त्रिपुरा पाया जाता है, यहाँ पर त्रिपुरा, तो देखो ऊपर भी घिरा रहता है, इधर भी घिरा रहता है और नीचे भी घिरा रहता है। आपका त्रिपुरा राज्य है भारत का पूर्वोत्तर का। तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, आपका पूछा गया था, याद रखिएगा। दूसरी बात है,
अगर बांग्लादेश से बेटा क्वेश्चन पूछा है तो बेटा हमारी जो सबसे लंबी बेटा सीमा है, हमारी जो सबसे लंबी सीमा अगर किसी देश से मिलती है तो बेटा वो बांग्लादेश से है। ये भी आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे मिलती है, हमारी बांग्लादेश से सबसे ज्यादा मिलती है। फिर अगर देखोगे बेटा विश्व पुस्तक मेला सन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ बेटा, तो विश्व पुस्तक मेला सन 2021 में इसका आयोजन बेटा नई दिल्ली में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इतने क्वेश्चन हम आपके लिए इंपॉर्टेंट लाए हैं और साथ में कुछ क्वेश्चन आपके विविध के भी बता देते हैं इसके साथ बेटा। विविध के क्वेश्चन में बेटा आज हम नदियों के किनारे बसे शहरों की बात करेंगे। जो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है वही हमने इंपॉर्टेंट लिखा है। इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बता देंगे बेटा। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे बसा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सूरत किस नदी किनारे बसा है बेटा, सूरत आपका ताप्ती नदी किनारे बसा है। कटक किस नदी किनारे बसा है बेटा, कटक आपका महानदी किनारे बसा है बेटा। कटक से एक मॉडर्न क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म बेटा यहीं पे हुआ था, उड़ीसा के कटक में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कटक महानदी किनारे। संबलपुर बेटा, संबलपुर महानदी किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे बसा है। डिब्रूगढ़ बेटा ये ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी किनारे। हरिद्वार कानपुर और कन्नौज बेटा ये गंगा नदी किनारे बसा है। कोटा चंबल नदी किनारे है आपका। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे है। लखनऊ जौनपुर आपका बेटा ये गोमती नदी किनारे है। फिर अगर देखोगे बेटा बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे बसा है। मथुरा आगरा दिल्ली यमुना नदी किनारे बसा है। बरेली रामगंगा नदी किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा है। फिरोजपुर सतलज नदी किनारे बसा है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे बसा है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा है। नासिक गोदावरी नदी किनारे बसा है। तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम आपका कावेरी नदी किनारे बसा है। इसमें हमेशा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है, हैदराबाद बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कोलकाता पूछा गया है, फिरोजपुर पूछा गया है, नासिक आपका पूछा गया है। इतने क्वेश्चन बेटा सबसे ज़्यादा आपके पूछे गए। इधर देखोगे उज्जैन पूछा गया है आपका क्वेश्चन, सूरत पूछा गया, कटक जबलपुर पूछा गया, अहमदाबाद पूछा गया, डिब्रूगढ़ पूछा गया है, और आपका बेटा ये जमशेदपुर वाला, कोटापुर वाला, ये इतने क्वेश्चन आपके बेटा ज़्यादा पूछे गए हैं ज़्यादा। इसके बाद सरल क्वेश्चन बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन 100% आता है बेटा। फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू।